दोस्तों एफएक्स गोल्ड की प्रेडिक्शंस में खुशामदीद। आपके सामने ये एक लाइव चार्ट है और लाइव चार्ट में हम आपको प्रेडिक्ट करेंगे कि आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेंड को कैसे फाइंड करें। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू कैन फाइंड योर ट्रेंड इन फॉरेक्स मार्केट बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो इस वीडियो में हमने जो ये वीडियो का सिलसिला शुरू किया है ये फॉरेक्स सीखो वीडियो है। फॉरेक्स सीखो में से हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि आप फॉरेक्स के काम को पहले सीखें, फॉरेक्स की एजुकेशन को सीखें। जो दोस्त फॉरेक्स का काम करना चाहते हैं, घर बैठे डॉलर कमाना चाहते हैं, अपने कैपिटल को डबल और ट्रिपल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए नहायत ही अहम है। क्योंकि जो दोस्त फॉरेक्स का काम सीखे बगैर मार्केट में आ जाते हैं, अपने सरमाए को ले आते हैं, वो अपना भरपूर नुकसान करते हैं क्योंकि उन्होंने फॉरेक्स की एजुकेशन को सीखा नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अपना कैपिटल बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको एजुकेट करेगी या अवेयर करेगी। ये हम फॉरेक्स की एक ट्रेडिंग की, फॉरेक्स सीखने की ट्रेडिंग की एक सीरियल में आपको लेके चलेंगे। तो ये फॉरेक्स सीखने में ये हमारी पहली वीडियो है कि आप सबसे पहले फॉरेक्स के काम में जब आते हैं, अपना कैपिटल मार्केट में लेके आते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप इससे भरपूर मुनाफा कमाएं, फ़ायदा कमाएं, अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर लें। मगर वो कैसे करें जब आप ट्रेंड के साथ खड़े हों। तो ये वीडियो, आज की ये वीडियो ट्रेंड के मतलब है, मार्केट के ट्रेंड के मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपका ये फैसला, चैनल को सब्सक्राइब करने का फैसला, आपको फॉरेक्स मार्केट का गुरु बना देगा। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में भरपूर मुनाफा कमाना चाहते हैं, ट्रेंड के साथ खड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि जो दोस्त ट्रेंड के साथ खड़ा रहना चाहते हैं उनके लिए वीडियो नहायत ही अहम है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी अहम इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है वो मिस ना हो, ताकि ये 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो आपकी एक ज़िंदगी बदल दे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से दोस्त फॉरेक्स मार्केट में आते हैं, क्योंकि आज फॉरेक्स से मतलब बात होगी। फॉरेक्स सीखो की ये क्लास है और फॉरेक्स सीखो में लर्निंग अबाउट फॉरेक्स एजुकेशन में, फॉरेक्स सीखने में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कि जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं और फॉरेक्स की एजुकेशन चूँकि उन्हें मिलती नहीं है और प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से सरमाए का नुकसान करते हैं। तो जो दोस्त फॉरेक्स सीखना चाहते हैं उनके पास कैपिटल है मगर उनको पता नहीं है कि हमने कहाँ पे बाई करनी है, कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ से भरपूर फ़ायदा कमाना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है, जब भी आप कैपिटल में मार्केट इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है, सबसे पहला काम ये होता है कि ट्रेंड को देखना। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूँगा कि आप अगर एक पतंग, बचपन में मैंने भी बड़ी पतंग उड़ाई हैं जिसको पंजाबी में गुड़ियाँ भी कहते हैं, काइट फ्लाई। अगर आप पतंग को उड़ाना चाहते हैं, पतंग को कभी उड़ा रहे हो, सबसे पहले आप हवा का रुख देखते हैं। कैसे हवा का रुख देखते हैं कि आप ज़मीन से मिट्टी उठाते हैं, रेत उठाते हैं और ऊपर फेंकते हैं, तो हवा जिस तरफ होती है मट्टी को या रेत को उस तरफ ले जाती है। तो आप उसी दिशा में, उसी ट्रेंड में, उसी रुख पतंग को फेंकते हैं और पतंग को उड़ाना शुरू कर देते हैं, और आपकी पतंग देखते ही देखते आसमान को छूना शुरू कर देती है। आप कभी भी पूरी कोशिश कर लें, जब पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग को आपने हवा के उल्टे रुख उड़ा के देखें, पूरा जोर लगा लें, पूरी फोर्स लगा लें। पतंग हवा में उल्टे रुख उड़े ही नहीं, अगर उड़ भी जाएगी तो आसमान की बुलंदी को नहीं छू सकेगी। जो दोस्त फॉरेक्स ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, जो दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग में चाहे मेटल्स की ट्रेडिंग है, कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग है, करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग है, गोल्ड की ट्रेडिंग है, चांदी की ट्रेडिंग है, प्लैटिनम की ट्रेडिंग है, आयरन की ट्रेडिंग है, जो दोस्त ट्रेंड को नहीं समझते वो ज़िंदगी में पैसा नहीं कमा सकते। मेरी ये बात आज लिख लें और देखें और प्रूव करें, और ये साबित होगी कि जो दोस्त ट्रेंड के मुखालिफ खड़े रहते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जो दोस्त ट्रेंड को दोस्त बना लेते हैं, वो हमेशा ही मार्केट में विनिंग मूव में चले जाते हैं और विनिंग मूव में रहते हैं। और जो दोस्त ट्रेंड को दोस्त नहीं बनाते, जो ट्रेडर्स ट्रेंड को दोस्त नहीं बनाते, वो मार्केट की उल्टी दिशा में खड़े रहते हैं, तो नुकसान ही नुकसान करते रहते हैं। चाहे वो छोटा नुकसान करें, चाहे बड़ा नुकसान करें, चाहे उससे बड़ा नुकसान करें, नुकसान करते हैं। तो लिहाजा जो दोस्त फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए वो पतंग की तरह बड़ा ज़रूरी है। जो दोस्त फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, गोल्ड की ट्रेडिंग में, मेटल्स की ट्रेडिंग में, करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग में, ऑयल की ट्रेडिंग में, इवन कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में, बिटकॉइन की ट्रेडिंग्स में, लाइट क्वीन की ट्रेडिंग्स में, या कोई भी डोजी क्वींस की ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं, नोट बनाना चाहते हैं, डॉलर्स कमाना चाहते हैं, तो ट्रेंड को समझना उनके लिए बढ़ना है। तो आज की वीडियो ट्रेंड के मतलब है। अब दोस्त कहते होंगे कि आपने मुझे तो समझा दिया कि ट्रेंड को समझना बड़ा ज़रूरी है, ट्रेंड को डिफ़ाइन कैसे करें। ट्रेंड को डिफ़ाइन करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। हम दोस्त अपने इस फॉरेक्स मार्केट में जो ये फॉरेक्स की ट्रेडिंग है, आपको सबसे पहले ट्रेंड के मतलब समझाएंगे, फिर बाकी एनालिटिक के मतलब बताएंगे, फिर बाकी एनालिटिक की तरफ लेके चलेंगे। तो ये फॉरेक्स सीखो में जो हमारी एक सीरियल है, ये सबसे पहली सीरियल हमने बहुत चूज़ किया। कोई
सिग्नल्स के मतलब देखा, एनालिटिक्स के मतलब देखा, मगर सबसे पहले बात जो मुझे समझ लगी और जो मैंने समझी और मैंने सीखी वो ट्रेंड था। अगर आप गाड़ी जो एक 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है, अगर आप उसके साथ भागेंगे तो आप ट्रेंड में चले जाएंगे, और उसके मुखालिफ भागेंगे तो फिर वो आपको हिट करेगी और आप गिर पड़ेंगे। और अगर आप गाड़ी के साथ भागना शुरू कर देंगे तो एक ना एक दिन आपकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी कि गाड़ी के ऊपर आप चढ़ जाएंगे। इसी तरह ही ये फॉरेक्स मार्केट है। जो दोस्त फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता है कि वो सबसे पहले ट्रेडिंग लेने से पहले वो देखते हैं ट्रेंड क्या है। फॉरेक्स मार्केट का सबसे पहला स्टेप ही ट्रेंड को देखना है। अब आप दोस्त कह रहे होंगे कि ट्रेंड तो आपने बड़ा बता दिया, बताएंगे ट्रेंड देखेंगे कैसे। जो दोस्त ट्रेंड को देखना चाहते हैं उसके लिए हमारे मुख्तलिफ फार्मूलेज हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव और एडवांटेजेबल होगी कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेंड को कैसे देखें। तो ट्रेंड को देखने का सबसे पहला फार्मूला हमारा, कोई भी चार्ट आप ओपन कर लें, किसी भी चार्ट पे किसी भी ब्रोकर के साथ आप काम करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप काम अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग को करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपने ट्रेंड को कैसे देखना है। तो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर्स, हर एनालिटिक्स, हर वेबसाइट जो फॉरेक्स को ट्रेड कराती है उसके अंदर ये चार्ट्स मौजूद होते हैं। तो ट्रेंड को देखने के लिए जो मेरा सबसे बेस्ट फार्मूला है कि मैं ट्रेंड को कैसे देखता हूँ। कोई दोस्त मुख्तलिफ और भी बड़ी चीज़ें हैं ट्रेंड को देखने की, मगर जो मेरा फार्मूला है मैं आपको वो गाइड करूँगा कि मैं सबसे पहले ट्रेंड को कैसे चेक करता हूँ। तो ट्रेंड को चेक करने के लिए आपके सामने एक ग्राफ्स है और ग्राफ बिल्कुल खाली है। ट्रेंड को चेक करने के लिए सबसे पहले आप इंडिकेटर्स में जाइएगा, और इंडिकेटर्स में जाने के लिए MT4 का प्लेटफॉर्म है। MT4 के प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये इंडिकेटर्स वाली फॉर्मेट पे चले जाना है। इंडिकेटर्स ये साइड पे होगा, ये फिर दोबारा गौर करिएगा कि ये क्लिक करेंगे तो ये फिर साइड पे ये जो F है इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये इंडिकेटर्स निकल आएंगे। इंडिकेटर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेंड, TREND ट्रेंड। ये सारे ट्रेंड्स हैं जो हम आपको सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। इसमें सबसे पहले जो फेवरेट मेरा ट्रेंड मेकिंग है, जिसको देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे प्रकार के सिग्नल्स की, ट्रेडर इंडिकेटर्स की ज़रूरत, ट्रेंड इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं रहती। तो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है वो है इचिमोको किनको हायो। तो यहाँ पे आपको इचिमोको किनको हायो, यानी कि ये ट्रेंड, ये इचिमोको किनको हायो, ये क्या है, ये जापानी तरीक़ेकार है। आप ट्रेंड को जैपनीज़ तरीक़ेकार के मुताबिक फाइंड करेंगे। जैपनीज़ ने एक पैरामीटर्स बनाया है, उसके मुताबिक आप ट्रेंड को देखें। तो इचिमोको किनको हायो को आप क्लिक जब करेंगे तो इसमें पैरामीटर्स आ जाएगा, टेंजन स्वैन आ जाएगा, किंजन स्वैन आ जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे रहेगा। उसके बाद इसमें ये देखिएगा कि ये सारे कलर्स हैं, टेंजन स्वैन के हैं, कैन्यन स्वैन के हैं, अप कोमो है, डाउन कोमो है, ये सारा आपको पैरामीटर नजर आएगा। तो इसको आपने इसी तरह जाने देना है। सिंपली आपने यहाँ पे जो फील्ड है इसको टिक मार्क कर दीजिएगा, और जो कलर्स हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं, टेंजन स्वैन का, कैन्यन स्वैन का, अप कोमो का, डाउन कोमो का या चीकू स्पैन्स का, तो इसके कलर्स को आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो एडजस्ट करने के बाद इसको आपने डन कर देना है। जब आप डन कीजिएगा तो देखिएगा पहले पैरामीटर्स कुछ और था, अब पैरामीटर्स कुछ और आ गया है। क्या बात है, ये जैपनीज़ तरीक़ेकार है। इतना खूबसूरत ये इंडिकेटर्स है, इतना खूबसूरत हमें ये इंडिकेट करता है कि हमें ये ट्रेंड बताता है आज से 27 दिन पहले क्या हुआ था, 27 दिन बाद क्या होने वाला है, ये ट्रेंड को हमें बताता है। और फिर ये बताता है कि आप मार्केट में हवा के रुख हैं या हवा के उल्टे रुख हैं। अब आपके सामने जब ये चार्ट आ जाता है तो इस पैरामीटर्स को ही देखिएगा, ये आ गया है इचिमोको किनको हायो का चार्ट। ये ट्रेंड के मुताबिक है। ये देखिएगा मैंने 1 डे पे अप्लाई किया है। इस तरह मैं इसको मंथ पे भी अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मंथ पे भी अप्लाई कीजिएगा तो ये मंथ में है। फिर उसके बाद हम वीकली पे जब अप्लाई करेंगे तो ये वीक में है। ये देखिएगा क्या बात है, खूबसूरत, कितना खूबसूरत है। ये हमें ट्रेंड के मुताबिक इंडिकेट करता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। ये जब आप इसको लगाएंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपने इको मशीन लगा ली है, यानी दिल की कोई अल्ट्रासाउंड करने वाले, दिल की इको चेक करने वाले ग्राफ्स बन रहे हैं। और ये वाकई फॉरेक्स ट्रेडिंग में फॉरेक्स का इको बना देता है। आप एक एक चीज़ वाज़ेह और क्लियर कर देता है कि आपने कहाँ पे ट्रेड लेनी है। ट्रेंड के एंगेज ट्रेड ले रही हैं या ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं। अगर हवा के उल्टे रुख खड़े होंगे तो नुकसान में रहेंगे, हवा के रुख में खड़े होंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो ये ट्रेंड मेकिंग, ये देखिए, ये एक आपके सामने चार्ट आ गया है, पैराग्राफ्स आ गया है। इस पैराग्राफ्स को आप देखने का फार्मूला क्या है। बहुत से दोस्त कहते होंगे कि पैराग्राफ्स तो आपने लगा दिया, हम फॉर इंडिकेटर्स में गए, इसमें आपने इंडिकेटर में जाकर ट्रेंड में गया, ट्रेंड में इचिमोको किनको हायो को क्लिक किया तो ये एक चार्ट आ गया। अब ये चार्ट आ गया है, इस चार्ट को हम देखते हैं कि इस चार्ट के मुताबिक हम ट्रेंड को कैसे फॉलो करते हैं। जैपनीज़ तरीक़ेकार इचिमोको किनको हायो के मुताबिक आप अगर फॉरेक्स की ट्रेड करते हैं तो उसमें ट्रेंड को कैसे फॉलो करते हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये हमारी फॉरेक्स सीखो एक सीरियल है जो हम इसमें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेंड को देखते हैं। अब हम करंट को, ट्रेंड को फ़र्ज़ कीजिएगा करंट ट्रेंड को देख लेते हैं। करंट ट्रेंड को ये देखिए, ट्रेंड चेंज कैसे हो रहा है, ये गौर कीजिएगा कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं करंट ट्रेंड क्या है। बड़ा आसान फार्मूला है, कोई एजुकेशनल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आप ट्रेंड को कैसे एनालाइज़ करें। ट्रेंड को एनालाइज़ करने के लिए आपने सबसे पहले जब ये चार्ट लगाएंगे तो आप देखिएगा कि जब प्राइस हमारे इस सॉलिड कलर से ऊपर आई तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में थी। अब ये गौर कि जब प्राइस इस चार्ट से ऊपर आई, ये देखिएगा, ये इससे ऊपर आई, ये ऊपर ट्रेंड। यहाँ से फिर गौर कीजिएगा, यहाँ से प्राइस अबूर करके ऊपर आई, ऊपर ट्रेंड। फिर इससे पीछे जाकर देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये कितना लंबा ट्रेंड था। जिन दोस्तों ने इसको देखा और उसने ये देखिएगा, जब भी प्राइस इस चार्ट से ऊपर गई ट्रेंड ऊपर गया। फिर पीछे देखिएगा, जब भी प्राइस इस कलर से, ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा सोर्स स्किप कर दूँ, ये देखिएगा कि जब भी जो प्राइस हैं
इस सॉलिड कलर से ऊपर आती हैं, ये देखिएगा ये, तो ये देखिएगा कितना लंबा ट्रेंड है। यानी कि प्राइस यहाँ से अगर आप देखिएगा तो 1624 से मूव हुई, अब ट्रेंड चलता 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 ये लास्ट जो है 2074 पे जाके ख़त्म हुआ। क्या खूबसूरत ट्रेंड मेकर है, क्या खूबसूरत ये पैटर्न है। अब ये देखिएगा फिर प्राइस यहाँ से ऊपर आई, ये देखिएगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ऊपर आई ऊपर हो गए 1885 ये वाली, और फिर यहाँ से ऊपर 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 होती हुई यहाँ पे 1690 तक आप ट्रेंड गया। फिर उसके बाद देखिएगा कि प्राइस यहाँ से फिर देखिएगा, फिर गौर कीजिएगा, ये डे 1 का चार्ट है गोल्ड का XUSDM का जो हमने अभी अप्लाई किया है। यहाँ से ये देखिएगा यहाँ से प्राइस ऊपर आई और होती 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 ये देखिएगा यहाँ से ये क्या प्राइस थी 1300 प्राइस ऊपर आई, इसका सॉलिड कलर से ऊपर आई और होती हुई ये ऊपर की तरफ तो हाईएस्ट इसने पीक किया 1560। यानी कि ये फार्मूला हमें डायरेक्ट बताता है कि अगर प्राइस इस सॉलिड कलर से ऊपर हो, ये गौर कीजिएगा, अगर कीमतें इस सॉलिड कलर से ऊपर हों, ये कैंडल जो है ये वाली कैंडल फर्स्टली इस सॉलिड कलर्स को अबूर करके ऊपर की तरफ बने तो मार्केट में ऊपर वाला ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ऊपर जाता हुआ ट्रेंड है। ये देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा ऊपर ट्रेंड, यहाँ पे गौर कीजिएगा शॉर्ट ट्रेंड ऊपर की तरफ आया, फिर यहाँ पे गौर कीजिएगा कितना लंबा ट्रेंड हो। ये देखिए मार्केट में उसने यहाँ से प्राइस में अबूर किया इस कलर्स को, सॉलिड कलर्स को, और ऊपर की तरफ किया। फिर उसके बाद पीछे उससे पीछे आ जाइएगा, ये इससे पीछे यहाँ पे देखिए इसने प्राइस को अबूर किया, ये गौर कीजिएगा ये वाला, यहाँ से इस प्राइस में अबूर किया और मार्केट में ट्रेंड ये देखिएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ किया। फिर गौर कीजिएगा, फिर यहाँ से उससे पीछे चले जाते हैं 17 मई 2019 को उसने ट्रेंड इस सॉलिड कलर्स ने, इस कीमतों ने इसको ऊपर अबूर किया तो प्राइस ऊपर चले गए। ना कुछ इसमें आपको लिखने की ज़रूरत, ना देखने की ज़रूरत, सिर्फ एक Ichimoku Kinko Hyo आपने अप्लाई करना है। जहाँ पे ये देखिए सिंपल रूल समझ लीजिएगा कि जहाँ पे कीमत इस सॉलिड कलर से ऊपर आएगी, ये जो सॉलिड कलर देखिए यहाँ से कीमत प्राइस सॉलिड कलर से ऊपर आई और यहाँ से होते हुए देखिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या है 1200 और 1200 से होते हुए देखिए 12 सितंबर 2018 का ये डाटा है, होती सीधी डायरेक्ट ये देखिए ऊपर गई, ऊपर कितनी गई 1350 तक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जब ऊपर आई, देखिएगा यहाँ पे ऊपर आई 1285 और होती हुई ये देखिए ऊपर वाला स्टेप 1360 तक ऊपर गई। फिर ये देखिए यहाँ पे इसने सॉलिड कलर्स को ये अबूर किया, प्राइस ऊपर आई, ये ऊपर चली गई। फिर इस तरह इस सॉलिड कलर्स ने यहाँ पे अबूर किया, प्राइस ऊपर चली गई। इस तरह ये ट्रेंड देखने का फार्मूला है। ये तो है अपवर्ड ट्रेंड का फार्मूला कि जब कीमतें सॉलिड कलर्स ये जो हमारे रेड और ब्लैक कलर जो Ichimoku में हमने लगाए हुए हैं, इससे प्राइस जब ऊपर की तरफ बढ़ जाए तो ट्रेंड अपवर्ड शुरू हो जाता है और जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करता है वो हमेशा पैसा कमाता है। अपवर्ड ट्रेंड का हमने आपको बता दिया। उसके बाद डाउनफॉल ट्रेंड क्या है, नीचे आने वाला ट्रेंड क्या है कि जब कीमतों ने सॉलिड कलर को अबूर करके नीचे आया, ये देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सॉलिड कलर्स को अबूर करके कीमत नीचे आई तो ये देखिए कितना लंबा नीचे ट्रेंड गया, ये गौर कीजिएगा यहाँ तक गया। ये यहाँ पे इन्होंने प्राइस में अबूर किया, ये देखिए पैरामीटर्स, और 1857 पे इसने नीचे ट्रेंड लिया और नीचे जाते जाते ये देखिए ये यहाँ पे 1675 तक डाउनफॉल ट्रेंड आया, तो ये डाउन का ट्रेंड है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि सॉलिड कलर ने यहाँ पे इसको अबूर किया, यहाँ से अबूर होता है, फिर ये देखिए कि ये यहाँ तक नीचे तक ट्रेंड आया। उसके बाद से पीछे देख लें, ये देखिए अपवर्ड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर उसके बाद नीचे कलर आया तो फिर डाउन ट्रेंड। फिर उसके बाद ये देखिएगा कि यहाँ पे सॉलिड कलर ने प्राइस को नीचे अबूर किया, ट्रेंड नीचे का बना, तो उसके बाद ये देखिएगा कितना डाउनफॉल ट्रेंड रहा। तो बड़ा आसान फार्मूला है कि जब कीमतें इस सॉलिड कलर से ऊपर हों तो ट्रेंड ऊपर का है, और जब कीमतें इस सॉलिड कलर से नीचे हों तो ट्रेंड डाउन का है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, जो दोस्त ट्रेंड को दोस्त बनाते हैं वो कामयाब हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये ट्रेंड देखने का फार्मूला समझ आ गया होगा। जैपनीज़ तरीक़ेकार के मुताबिक ट्रेंड को देखने का फार्मूला आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेंड को कैसे देखना है। जब कीमत इस सॉलिड कलर से ऊपर होगी ट्रेंड पॉजिटिव है, और जब कीमत इस सॉलिड कलर से नीचे होगी, ये सॉलिड कलर से नीचे होगी, ट्रेंड डाउन का है। अच्छा, अब आप दोस्त कह रहे होंगे ये तो आपने डे 1 के चार्ट में बता दिया कि ऊपर, ये देखिए अभी देखिए कितना खूबसूरत ट्रेंड है। ये देखिएगा ये ट्रेंड बना, डेट भी हम आपको बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 24/4 को, मतलब 2018 का ये है, 2018 अप्रैल को, अप्रैल में 4 अप्रैल 24 अप्रैल में ये देखिएगा ये प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे आई, ये वाली इस सॉलिड कलर से प्राइस नीचे आई, तो फिर ये देखिए यहाँ से 1330 से प्राइस नीचे आई, तो डाउनफॉल ट्रेंड ये देखिएगा ये, और यहाँ तक देखिएगा कितना खूबसूरत ट्रेंड नीचे गया 1160 तक। तो जब प्राइस इस सॉलिड कलर से ऊपर होंगे ट्रेंड ऊपर की तरफ होगा, और जब प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे होंगी इस पैरामीटर के मुताबिक तो हमारी प्राइस डाउनफॉल होंगे। ये देखिए डे का चार्ट है, आप इस चार्ट को 30 मिनट में यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट में यूज़ कर सकते हैं, 1 घंटे में यूज़ कर सकते हैं, H1 के और मतलब चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, H4 के चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, डे 1 में यूज़ कर सकते हैं, वीक में यूज़ कर सकते हैं और मंथली में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने वीकली का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिएगा कि वीक में क्या बात है। ये देखिएगा कि वीक में यहाँ से प्राइस ने अबूर किया 1294, और ये सॉलिड कलर से ऊपर होता क्या खूबसूरत है, और ये देखिएगा कि 2075 तक गया। जो दोस्त वीकली में काम करते हैं और उन्होंने अगर इस चार्ट इस ट्रेंड के मुताबिक काम किया, उन्होंने भरपूर फ़ायदा कमाया। फिर उसके बाद वीक में हम देखते हैं कि जब ये नीचे आया, ये वीक का चार्ट है हमारा Ichimoku Kinko Hyo का, जब ये कीमतें इस सॉलिड कलर्स को अबूर करके नीचे की तरफ आई तो ट्रेंड डाउन आया। ये देखिए ये यहाँ से डाउन, और फिर जब यहाँ से इन्होंने इस कलर्स में अबूर किया तो ट्रेंड अपलिफ्ट आ गया। ये प्राइस देखिएगा कि सॉलिड कलर से ऊपर आई तो ट्रेंड ऊपर, इस प्राइस सॉलिड कलर से नीचे गई तो ट्रेंड डाउन, इस सॉलिड कलर से ऊपर गई तो ट्रेंड ऊपर, और सॉलिड कलर से जब नीचे आई तो ट्रेंड डाउन। तो जो ट्रेंड के मुताबिक काम करते हैं हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। तो ट्रेंड को देखने का हमारा Ichimoku Kinko Hyo का फार्मूला भी हम आपको डे 1 के साथ, उसके बाद हम आपको H1 में भी इसका दिखाते हैं।
जो दोस्त शॉर्ट टर्म्स ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, फॉरेक्स मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए तो ये चार्ट है ही समझने कि गोल्ड का ही चार्ट है, सोने का चार्ट है, डॉलर्स कमाने का ये चार्ट है। तो 30 मिनट के कैंडल्स में देखिएगा कि जब जब कैंडल ने 30 मिनट में इस सॉलिड कलर्स को अबूर किया और अबूर करके ऊपर की तरफ गई तो प्राइस ऊपर की तरफ गई। और जब इन्होंने सॉलिड कलर ने ये रिसेंटली देखिएगा आज का दिन कि जब प्राइस ने डाउन इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आई तो प्राइस नीचे की तरफ रही। अब ये देखिएगा यहाँ पे इसने 30 मिनट के चार्ट में प्राइस ने इसको टच किया, नीचे की तरफ ऊपर जाने, फिर ये देखिए यहाँ से फिर डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया। ये देखिए यहाँ पे 1892 और डाउनफॉल 30 मिनट में देखिएगा कि 1870। तो ये ऐसा चार्ट है जिसको आप 30 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हैं, 15 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हैं, H1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, H4 में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिएगा कि ये 30 मिनट्स का चार्ट था, प्राइस ऊपर गई 30 मिनट्स के चार्ट में यहाँ से प्राइस अबूर के ऊपर की और यहाँ से होती है देखिएगा कि कहाँ तक ऊपर है। फिर इधर देखिएगा कि प्राइस डाउन है इस सॉलिड कलर से, कि जब जब कीमतें हमारे इस सॉलिड कलर से डाउन होंगी तो ट्रेंड नीचे की तरफ होगा, जब जब कीमतें इस सॉलिड कलर से ऊपर की तरफ होंगी तो ट्रेंड अपवर्ड होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टाइम के ट्रेडर्स हैं, 30 मिनट्स के ट्रेडर हैं, H1 के ट्रेडर्स हैं, H4 के ट्रेडर्स हैं। सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है कि आपने किस पैरामीटर्स पे काम करना है। अगर आप H4 पे इसको चेक करें तो H4 पे भी टेस्ट करें, देखिए कि प्राइस यहाँ पे देखिएगा कि जब H4 पे हमने अप्लाई किया तो यहाँ से प्राइस ने 1781 से प्राइस ने इसको अबूर किया, अबूर कर बल्कि यहाँ से देखिएगा 1780 से इसने अबूर किया और प्राइस अपलिफ्ट होते 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 ये देखिए कहाँ पे गई, ये देखिएगा इसका टॉप, ये तो प्राइस यहाँ से अबूर करते हुए टॉप पे आई 1914 तो 1914-15 तक गई। ये देखिएगा कि H4 का चार्ट है, जब प्राइस ने सॉलिड कलर्स को अबूर करके ऊपर की तरफ गई तो ट्रेंड ने ऊपर की तरफ रुख इख्तियार कर लिया, और जब प्राइस ने सॉलिड कलर को अबूर करके कीमती नीचे आई तो इसने नीचे की रुख इख्तियार कर लिया। ये देखिएगा अब यहाँ पे H4 में देखिएगा यहाँ से प्राइस नीचे आई तो ये डाउनफॉल नीचे की तरफ आ गया। फिर ये देखिएगा H4 में यहाँ से देखिएगा फिर प्राइस नीचे आई तो इसने नीचे की तरफ रुख इख्तियार कर लिया। तो ये ट्रेंड देखने का बड़ा आसान फार्मूला है। सबसे पहले ट्रेंड देखने का जो बेस्ट वे मेथड है, आप मंथली में जाएँ, मंथली में जाकर चेक करें कि ट्रेंड क्या है। तो मंथली में ट्रेंड पॉजिटिव शो करवा रहा है कि जब से प्राइस ये देखिएगा कि इसने 1381, 1370, 88 को अबूर किया तो मार्केट में ट्रेंड ऊपर का ही रहा। अब मंथली में आपने देखा कि पॉजिटिव ट्रेंड है। फिर वीक में देखिएगा तो वीक में भी थोड़ा सा, चूँकि जितने जितने टाइम फ्रेम कम में जाएंगे मार्केट ज़्यादा अप्स एंड डाउन होती है, तो वीकली में भी देखिएगा कि नीचे से होता है, चूँकि आफ्टर ऑल मंथली में पॉजिटिव ट्रेंड है तो वीक में भी आप देखिएगा प्राइस ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होना शुरू हो गई है, सॉलिड कलर से ऊपर की तरफ आना शुरू हो गई है। तो उसके बाद जब ऊपर आ जाए, एक दो कैंडल कंफर्मेशन हो जाए तो फिर ये आपका पॉजिटिव ट्रेंड बन जाता है। फिर उसके बाद डे में देखिएगा तो वीकली के साथ, मंथली के साथ वीक में भी पॉजिटिव ट्रेंड, डे में भी पॉजिटिव ट्रेंड, देखिए प्राइस सॉलिड कलर से ऊपर है। और उसके बाद H4 में देखिएगा तो H4 में देखिएगा अभी फिल वक्त डाउन है, मगर इसने अल्टीमेटली मंथली को सपोर्ट करते हुए, वीकली को सपोर्ट करते हुए, डे को सपोर्ट करते हुए ऊपर जाना ही जाना है। और उसके बाद ये देखिएगा फिर उससे भी छोटे टाइम फ्रेम में ये भी अभी डाउन ट्रेंड है, मगर जब इस सॉलिड कलर से ऊपर होंगी तो ये मंथली के साथ, वीकली के साथ अटैच हो जाएंगी और मार्केट में ट्रेंड अपलिफ्ट हो जाएगा। तो ये होता है ट्रेंड। आप देखिएगा कि आप एक दोस्त कहते हैं कि हमने ट्रेंड तो देखा, मंथली में वो पॉजिटिव था, वीकली में पॉजिटिव था, डे में पॉजिटिव था, H4 की कैंडल में वो नेगेटिव था। तो ये ट्रेंड होता है कि बड़े ट्रेंड के अंदर छोटा ट्रेंड क्या बनता है, यानी 24 घंटों में एक मतलब बंदा थोड़ा सा नीचे बैठता है, फिर ऊपर बैठता है, फिर ऊपर खड़ा हो जाता है। तो फिर ये इसी तरह ये ट्रेंड होता है कि अगर मंथ में ये ट्रेंड है तो कुछ करेक्शन आएगी, जो वीकली में होगी छोटी करेक्शन, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर से छोटी। तो जो दोस्त छोटे लेवल्स पे काम करते हैं वो छोटे ट्रेंड को देखते हैं, और जो बड़े लेवल्स पे काम करते हैं, जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है, वो बड़े ट्रेंड को देखते हैं। उनके लिए 100-200 पॉइंट बड़े लेवल्स पे काम करने वाले के लिए कोई मानी नहीं रखते। वो देखते हैं कि इस महीने में ट्रेंड क्या है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। उसके बाद ट्रेंड तो हमने देख लिया कि ये ट्रेंड क्या है। जब ट्रेंड ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ चलता है, नीचे आता है तो ये सॉलिड कलर से जब ये प्राइस नीचे आती है तो प्राइस नीचे की तरफ जाती है। अब ट्रेंड को कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे, ट्रेंड के साथ ही ऊपर जा रही है, तो जब ये सॉलिड कलर को अबूर किया तो ऊपर की तरफ, सॉलिड कलर में साथ फिर ये देखिए रेड कलर की लाइन है। अभी देखिएगा कि जी मौके में हमारी ये रेड कलर की लाइन है और ये प्राइस रेड कलर के साथ साथ चलती है। जब ये प्राइस रेड कलर के ऊपर होंगी तो मार्केट में पॉजिटिव ही बनी रहेगी, और जब ये प्राइस रेड लाइंस को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएंगे तो मार्केट में ट्रेंड नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये लाइन भी साथ ट्रेंड के साथ हमें शो करवाती है। तो दोस्तों, अगर आपने ट्रेंड देखना है कि इस वक्त फिल वक्त क्या ट्रेंड है, तो बगैर कुछ अप्लाई किए, बगैर कुछ लगाए, बगैर मुख्तलिफ इंडिकेटर्स से टेस्ट किए, सिर्फ आप ट्रेंड में जाइएगा, एक ही मौके के चार्ट को क्लिक कीजिएगा और देखिएगा कि प्राइस अगर सॉलिड कलर से ऊपर है तो मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड है, और अगर प्राइस सॉलिड कलर से नीचे है तो मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड है। और फिर ट्रेंड के मुताबिक आप ट्रेड करें। आगे जाके हम आपको और बताएंगे कि जब आप ट्रेंड में ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस क्या कैसे लगाना है, वो हम अपने डेली वीडियोस में आपको ज़रूर बता रहे हैं। इसी मौके को चार्ट को ओपन करते हैं और फिर पहले फोरकास्ट से पहले हम आपको एजुकेट भी करते हैं कि आपने कैसे ट्रेंड को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों, ट्रेंड को देखने का हमने इजी फार्मूला आपको समझा दिया। आपने चार्ट में जाएँ, किसी भी ट्रेडर, किसी भी पैनल्स पे, किसी भी जगह पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिकेटर्स में जाइएगा, इसी मौके का चार्ट लगा दीजिएगा। अगर प्राइस इस सॉलिड कलर से ऊपर होंगी, अगर प्राइस सॉलिड कलर से ऊपर होंगी तो पॉजिटिव ट्रेंड, और अगर प्राइस सॉलिड कलर से नीचे होंगी तो नेगेटिव ट्रेंड। एक आसान सा फार्मूला है, इसको ज़हन में रखिएगा। और फिर इसको मुख्तलिफ ट्रेंड के साथ, मुख्तलिफ इसके पैरामीटर्स के साथ मिला के फिर अगर फर्दर हम आपको मजीद गाइड करेंगे कि ट्रेंड को मजीद मैग्नीफाई, मजीद क्लियर कैसे कर सकते हैं। मगर शॉर्ट टर्म्स में जो दोस्त हवा के रुख के साथ खड़े होंगे वो हमेशा फ़ायदा कमाएंगे। तो ये हमारे ट्रेंड देखने का हमारा सीक्रेट फार्मूला
तो नहीं मैं कह सकता, जो दोस्त जानते हैं उनके लिए तो बड़ा अहम है, और जो नहीं जानते उनके लिए सीक्रेट फार्मूला था जो हमने आपको बयान कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो फॉरेक्स एजुकेशन जो आज हमारा सेशंस है, इसमें आपने ट्रेंड को देखने का समझने का मौका मिला होगा। फर्ज कीजिएगा आज का ट्रेंड, डे ट्रेंड में हम चेक करें तो हमारा ट्रेंड पॉजिटिविटी की तरफ है, और पॉजिटिविटी की तरफ है तो हमने मेन ट्रेंड के साथ खड़े रहना है। करेक्शन आती है, छोटे टाइम फ्रेम में करेक्शन आती है, 1 आवर्स में करेक्शन आती है, मगर मेनली हमारा ट्रेंड क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ है तो मोस्टली हमारी बाय ही ट्रेंड बनती है। और जब इसके जो सॉलिड कलर डे 1 में हमारा सॉलिड कलर से प्राइस नीचे होंगी इंट्राडे के लिए, तो फिर हमारी सेल की मोस्टली प्रेडिक्ट होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज ट्रेंड देखने के वाले से फॉरेक्स सीखो में फर्स्ट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस फॉरेक्स एजुकेशन को एंजॉय करेंगे। अगर आप फॉरेक्स से पैसे कमाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम फॉरेक्स, ऑनलाइन मनी कमाना चाहते हैं, घर बैठे डॉलर कमाना चाहते हैं, तो ये फॉरेक्स की एजुकेशन को सीखना आपके लिए नहायत ही अहम है। बगैर सीखे हुए मार्केट में आएंगे, नुकसान करेंगे और जल्दी से मार्केट से निकल जाएंगे। दोस्तों इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, आपका एक लाइक, सिर्फ एक लाइक, जब आप अपने वीडियो को लाइक करते हैं तो ये हमारी वीडियो की रैंकिंग बढ़ाता है। ये हमें बताता है कि हम देखने वाले एजुकेशन सीखना चाहते हैं, तो आपका ये लाइक हमें बड़ा हेल्पफुल होता है। गूगल्स में, यूट्यूब में हमारे रैंक को बढ़ाता है। तो जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ फ्री में एजुकेशन सीखना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर पास करें कि अगर आपने ट्रेंड को देख के ट्रेंड की दिशा में खड़े होकर ट्रेड की तो आपने कितना एंजॉय किया। ये थी आज के ट्रेंड सीखो में पहली, फॉरेक्स सीखो में पहली वीडियो जो ट्रेंड के मतलब थी, ये हमने आपके लिए बनाई। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए फॉरेक्स सीखो में, नई एनालिटिक के साथ, नई एजुकेशन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।